पर्दे के पीछे ऐसा क्या हुआ जो आप तक नहीं पहुंचा। शाह की दिल्ली पुलिस ने रविवार रात को ही क्या पूरे हंगामे की स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। रात के वक्त ही, मगर शाह का दाव इतना उल्टा पड़ गया, मोदी ने सोचा भी नहीं था। न्यूयॉर्क टाइम्स की यह हेडलाइन देखिए आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। अब इसके बाद बीबीसी की यह हेडलाइन देखिए आपकी स्क्रीन पर। रॉयटर्स की यह सुर्खियां देखिए, आप देख सकते हैं। दुनिया भर में थू थू हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या यह क्रांति की खुशबू है या कहानी पर्दे के पीछे कुछ और है। आप सोचिए जरा, जिस मोदी सरकार ने किसानों की, महिला पहलवानों की लंबे समय तक अनदेखी की, 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई थी। साल भर तक मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने झांका तक नहीं था, लेकिन मोदी ने अपने पैर पीछे क्यों खींचे थे। यह मोदी की सबसे बड़ी नैतिक हार थी। किसान आंदोलन के वक्त तपस्या में कमी का बहाना, कृषि कानून वापस लिए थे, चुनाव थे, मगर पहलवानों के साथ क्या हुआ था, उनसे बातचीत तक नहीं हुई। युवा छात्रों के मामले में यही सरकार 1 महीने में कैसे घुटनों पर आ गई। पर्दे के पीछे चल क्या रहा था। पर्दे के पीछे की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले जरा उस पर आते हैं कि चल क्या रहा था, और फिर सोनम वांगचुक ने एक चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठी और अमित शाह से क्या वाकई में बहुत बड़ी चूक हो गई। मोदी सरकार पूरी तरह से फंस चुकी है। फिर वक्त होता है सुबह 6 बजे का, सूरज उगता है, लोग पहुंचना शुरू होते हैं जंतर मंतर पर, और यह खबर पीएमओ तक पहुंचती है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट तक पहुंचती है कि भाई इतनी तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, युवा इकट्ठे हो रहे हैं। सरकार सुरक्षा चाहती है, यह बहाना बनाया गया। लेकिन अगर आप देखें तो बर्ताव क्या था पुलिस का, फोर्सेस का बर्ताव क्या था। चेहरों को देखिए, पहचानिए, यहां तक कि नेम टैग तक हटा दिए गए थे। नेम टैग जो होता है ना, आरएफ नेम टैग हटा दिया। आप कहेंगे आरएफ अगर टैग हटा दिया तो दिक्कत क्या है। पुलिस वाले थोड़ी ना है, लेकिन लॉ यह कहता है कि आपको नेम टैग लगाना पड़ेगा ड्यूटी पर काम करते वक्त। लेकिन सोशल मीडिया और कैमरों ने इसे पकड़ लिया। सोशल मीडिया ने, कैमरों ने पकड़ा, गोदी मीडिया ने नहीं। अब किस तरीके से यह सब कुछ चल रहा था, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या वाकई में पूरी तरह से पहले से ही प्लान हो चुका था। यहां तक कि एक्शन की पूरी प्लानिंग, कंट्रोल ऊपर से हो रहा था, बॉस की तरफ से, बिग बॉस की तरफ से। एकाएक लाठीचार्ज होता है, एकाएक आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगती है कि आखिरकार चल क्या रहा है, यह हो क्यों रहा है। तो फिर चूक कहां से हुई, कैसे हुई, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करिएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि चूक वहीं से दिखाई जाए। जैसे ही सुबह 7 बजे जैसे ही भीड़ बढ़ना शुरू हुई, वैसे वैसे पुलिस ने लोगों को आने से रोकने की कोशिश की। जंतर मंतर के आसपास बहुत सारी जगह पर चेक पोस्ट बनाकर लोगों को रोकने की कोशिश हुई। यहां तक कि मेट्रो स्टेशन तक पर रोक लगा दी गई, और यहीं से ही पूरी तरह से फैसला था, यह फैसला बैकफायर कर गया। लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन इसके साथ साथ और भी कुछ घट रहा था। बारिश हो रही थी। सोचिए, सरकार ने सोचा था कि सोमवार का दिन होगा, वर्किंग डे होगा, कोई नहीं पहुंचेगा, मुट्ठी भर लोग पहुंचेंगे, संभाल लिया जाएगा। जब दिल्ली पुलिस ने साफ बोल दिया कि कोई परमिशन नहीं है, तब भी लोग डरे नहीं। एक प्रोटेस्ट, एक मार्च के लिए जिसकी परमिशन दिल्ली पुलिस ने नहीं दी थी, और सोमवार का दिन होने के बावजूद लोग इकट्ठे हो गए। जब सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया था, यह सोचकर कि प्रोटेस्ट अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या। जितनी भीड़ रविवार के दिन थी, संडे को थी जंतर मंतर पर, उससे ज्यादा भीड़ सोमवार के दिन इकट्ठी हो गई। यह सोचा नहीं था ना मोदी ने, ना अमित शाह ने। अमित शाह और मोदी के पास तो पूरी इंटेलिजेंस थी, इनपुट आ रहे थे, तो फिर चूक कहां से होगी। मोदी शाह ने नड्डा को बातचीत का जिम्मा दिया एकाएक, यानी देश के स्वास्थ्य मंत्री से कहा कि शिक्षा व्यवस्था पर जाकर बातचीत करो, प्रदर्शनकारियों से, युवाओं से बात करो। नड्डा ने भी तुरंत बुलावा भेजा। दिल्ली में शाह ने बंद कमरे में तुरंत धर्मेंद्र प्रधान को तलब कर दिया। यह देखिए आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। मैं आपको यही कह रहा हूं, पर्दे के पीछे बहुत कुछ घट रहा था जो आपको देश की होनहार मीडिया ने नहीं बताया। नड्डा को आगे कर दिया मोदी अमित शाह ने। क्यों?
प्रदर्शनकारियों ने 3 मांगे रखी, गेंद मोदी और अमित शाह के पाले में डाल दी। तो सवाल यह कि कितनी मांगे मानी जाएंगी, 1, 2 या 3 या फिर एक भी नहीं। अब यहां से आंदोलन का भविष्य क्या होगा, यह सवाल खड़े हो रहे थे। सोनम वांगचुक ने इसी बीच चिट्ठी लिख दी। यह चिट्ठी देखिए आपकी स्क्रीन पर। अस्पताल से बकायदा इस पत्र को लिखा गया। सोनम वांगचुक ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे युवाओं के साथ जिस बेरहमी से बर्ताव किया जा रहा है, उसे देखते हुए सोनम वांगचुक कहते हैं कि मैंने फैसला किया है कि मैं अपना अनशन तब तक जारी रखूंगा जब तक युवा नेताओं को संसद भवन में सांसदों से मिलने की इजाजत नहीं मिल जाती या मुझे उनसे यही अस्पताल में मिलने की अनुमति नहीं मिल जाती। अब उम्मीद है कि सरकार इससे पहले शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करेगी। सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं चिट्ठी लिखकर बकायदा, यानी बहुत कुछ बहुत तेजी से घट रहा था। आप सोचिए जरा, कड़ियों को जोड़िएगा। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू, जानते हैं मोदी सरकार ने घुटने क्यों टेके, क्यों बातचीत की बात की? मोदी सरकार कहां तो 2/3 बहुमत जुटा रही थी, 2/3। ना जाने किन किन सांसदों के इस्तीफे हुए, एकाएक पार्टियों में तोड़फोड़ शुरू हुई। कोई यहां से एनडीए में आ रहा है, कोई वहां से एनडीए में आ रहा है, कोई मित्र बन के आ रहा है तो कोई झुककर सलाम करते हुए आ रहा है। मानसून सत्र में सभी का साथ इकट्ठा किया जा रहा था। परिसीमन बिल, महिला आरक्षण के नाम पर बहुत बड़ा खेल करने की तैयारी, वंदे मातरम के मानसून वाले तमाम मुद्दों पर बहस होगी संसद के भीतर। इसका पूरा रोड मैप एक तरीके से तैयार हो रहा था, लेकिन नौजवानों ने, युवा ने, जेनजी ने पूरा रुख ही मोड़ दिया। बात आ गई 3 मांगों पर। सोनम वांगचुक को अस्पताल से छुट्टी दी, यह मांग तुरंत छुट्टी किया जाए, उस पर बातचीत पहले से जारी है। बच्चों के सुसाइड वाला मामला भी अब राज्य सरकारों से बातचीत करके समाधान ढूंढने की तैयारी की जा रही है। वहीं तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण मांग, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। यहीं पर ही मामला अटका हुआ है। मोदी सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो इतिहास है, वो बताता है कि नैतिकता के आधार पर मोदी सरकार में ना इस्तीफे होते थे ना होते हैं, आगे होंगे या नहीं होंगे। अगर हुआ तो यह सबसे पहला नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होगा। तो क्या यह प्रोटेस्ट और लंबा चलेगा? और सवाल यह कि मोदी अमित शाह से चूक हुई कहां? सबसे बड़ी चूक सोनम वांगचुक। 18 दिन के आंदोलन के बाद यह तय हुआ कि ऑपरेशन अनशन चलेगा। तत्काल अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को बदला, याद आया, और उन्हें ही जिम्मा दिया कि ऑपरेशन शुरू करें। रात के 3 बजे 30 से 35 पुलिस वालों को सिलेक्ट करके इकट्ठे एक जगह पर होने का आदेश दिया जाता है और फिर सुबह के 7:35 के आसपास डॉक्टरों के भेष में पुलिस पहुंचती है और सोनम को जबरन उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले जाती है। इसी से ही रुख मुड़ गया पूरे आंदोलन का। जहां मुट्ठी भर लोग थे, लोगों की जनभावनाएं जुड़ी और सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए। इसीलिए यह चूक भारी पड़ गई। तो क्या अमित शाह का यह दाव पूरी तरह से कुर्सी बचाने के चक्कर में मोदी को फंसा गया? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्या यह मामला अब मोदी सरकार के लिए, अमित शाह के लिए बहुत बड़े गले की फांस बन गया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, यहां से खबर नहीं खाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।